केवल वोट के लिए आते हैं, उसके बाद आते ही नहीं हैं। चुनाव है, चुनाव को लेकर भी किसी ने कुछ, ये तो खाली एक लालच देने वाली बात है ना, वोट मिल जाएगा और सड़क तो वैसी की वैसी रहनी है। बस यही है, नीचे तो बनाते रहते हैं ना इसको, जब तक ये ऊपर रुकने का नहीं बनेगा इसको, मतलब जिसको जो ऊपर से आ रहा है भूस्खलन जो हो रहा है। हाँ, मेन उसको रोकना पड़ेगा पहले। तो अगर वो रुक जाएगा तो रोड अपने आप अच्छी रहेगी। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। इस वक्त JJN की टीम मौजूद है हेड़ा खान मार्ग पे। ये मार्ग जो लंबे समय से बाधित है, लेकिन फिर भी लोगों की तरफ से यहाँ पे आवाजाही की जा रही है। सड़क की बदहाल जो व्यवस्था है, सड़क की जो बदहाल दुर्दशा है, ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से जो लोग हैं वो जान जोखिम में डालकर यहाँ पर आवाजाही कर रहे हैं। आगे लोनीवी की तरफ से एक बोर्ड लगाया गया है जिसमें लिखा गया है कि ये मार्ग पूरी तरह से बाधित है, लेकिन यहाँ पर वाहनों की आवाजाही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये इकलौता ऐसा मार्ग है जो हल्द्वानी तक पहुंचने में सबसे कम समय लगाता है। अगर ये मार्ग बंद हो गया तो लोगों को घूमकर हल्द्वानी पहुंचना पड़ता है, जिससे उनका समय जो है वो सबसे ज्यादा लगता है। अगर मैं बताऊं कि जो मार्ग है वो लगभग 1 साल से ऐसे ही बना हुआ है। पहले प्रशासन की तरफ से जब यहाँ पे भूस्खलन हुआ करता था तब यहाँ पे मार्ग जो है वो ठीक करा दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी जो भूस्खलन के बाद स्थिति आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पर बदहाल स्थिति इस रूट की बनी हुई है। पीछे आप जो मेरे पहाड़ देख रहे हैं, यहाँ से लगातार जो भूस्खलन है वो होता है और सबसे ज्यादा दिक्कतें होती है बरसात के समय में। बरसात के समय में जब यहाँ से भूस्खलन होता है तब पूरा मार्ग यहाँ पे बाधित हो जाता है और पानी, बरसात की वजह से जब यहाँ पे पानी होता है तो लोगों को गाड़ी चलाने में दिक्कतें होती हैं, क्योंकि फिसलन हो जाती है, पूरी मिट्टी है। ऐसे में जब लोग यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं तो ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतें होती है। लेकिन अगर मैं तस्वीरें एक बार कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगी कि यहाँ पर पैराफीट भी जो है वो लगाए नहीं गए हैं, क्योंकि अगर पैराफीट यहाँ पे लगाए जाते तो कहीं ना कहीं हादसों में गिरावट होती। रात के समय में लोग किस तरह से यहाँ पर वाहनों की आवाजाही करते होंगे, ये सोचने वाली बात होती है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा है कि रात के समय में किसी तरह की लाइट जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती होगी। तो रात को लोग किस तरह से आवाजाही करते हैं, यहाँ पे पैराफीट नहीं है। हालांकि आगे और थोड़ा सा नीचे हमने पैराफीट देखे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मार्ग बाधित है या फिर खराब है, क्षतिग्रस्त है, यहाँ पर पैराफीट जैसी कोई भी चीजें नहीं दिख रही है। ऐसे में अगर दुर्घटना होती है तो लोगों की जान पर भी बन सकती है। कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार प्रशासन की ओर से अभी तक इस कार्य को क्यों नहीं कराया गया है, क्योंकि कुछ ही समय बाद बरसात का मौसम आ जाएगा और बरसात में लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं। तो आज JJN की टीम यहाँ पर लोगों से बात करेगी और जानेंगी कि कितनी दिक्कतें हैं, कब से ये जो मार्ग है वो ऐसे ही बना हुआ है और क्या लगता है कि कब तक ये मार्ग जो है वो सुचारू हो पाएगा और लोग पहले की तरह यहाँ पे आवाजाही कर सकेंगे। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम हरीश उप्रेती है। सर, जिस तरह से यहाँ पे जो सड़क पूरी खराब है और आप जो वैन है लेके जा रहे हैं, खुशियों की सवारी से कहते हैं, कितनी दिक्कतें होती हैं? बहुत दिक्कत होती है मैम, इसमें बहुत ही हल्के हल्के गाड़ी चलानी पड़ती है। इसकी वजह से बहुत मतलब लेट भी होता है पेशेंटों को। दिक्कत ये होती है कि जैसे झटके वटके में टाँके वाली लेडीज होती हैं तो इनको बहुत दिक्कत होती है इससे रोड पे। तो ये सड़क कब से ऐसी बनी हुई है? इसको तो सालों हो गए मैम, मेरे ख्याल से पिछले साल बरसात में ख़राब हुई थी, तब से ही हो रही है। बार बार ख़राब हो जाती है, बनाते हुए तो ऐसी हो जाती है। खराब हो जाती है। कारण क्या है कि खराब बार बार हो जा रही है बनाने के बाद भी? बस यही है, नीचे तो बनाते रहते हैं ना इसको, जब तक ये ऊपर रुकने का नहीं बनेगा इसको, मतलब जिसको जो ऊपर से आ रहा है भूस्खलन जो हो रहा है। हाँ, मेन उसको रोकना पड़ेगा पहले। तो अगर वो रुक जाएगा तो रोड अपने आप अच्छी रहेगी हमारी। अच्छा, तो सालों से ऐसी बनी हुई है। हाँ, इसको 1-1.5 साल हो गया रात करीबन। में कितनी दिक्कतें होती हैं? रात में बहुत दिक्कत होती है मैम यहाँ पे। फिर अभी हमारी गाड़ी जैसे निकल जा रही है, अभी बरसात आएगी तो फिर हमारी गाड़ी इसमें चलती भी नहीं है, फिसल जाती है, तो हम इसलिए लाते ही नहीं गाड़ी इधर। अच्छा, फिर हमें बहुत घूम के जाना पड़ता है। दूसरा रास्ता कौन सा है? फिर हमें उधर से जाना पड़ता है मैम, ये खुटानी होते हुए जाना पड़ता है ऊपर से ना, पदमपुरी उधर से घूम के फिर उधर से बहुत लंबा आना पड़ता है। मतलब जैसे अभी हमारा 30 किलोमीटर का केस, मतलब 30 किलोमीटर हो रहा है तो हमें पड़ता है करीबन 80-90 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता है। अच्छा, चलिए भैया आपसे बात करेंगे। जैसे कि खुशियों की सवारी में आप जो है, आपको तो सबसे पहले बधाई हो। धन्यवाद। जिस तरह से जो गाड़ी है, दिक्कतें इतनी होती हैं, किस तरह से जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उन्हें नीचे लाया जाता है? उनको तो मतलब एक तो वैसे ही पेन में रहती हैं, ऊपर से फिर ये झटके लगते हैं, तो कभी कभी तो रास्ते में डिलीवरी हो जाती है। हाँ, गड्ढों की वजह से। तो रात में अगर किसी महिला को रात में प्रसव पीड़ा हो तो उसको कैसे ले आया जाता है?
उसको तो मतलब वहाँ गांव में तो क्योंकि हर जगह सड़क तो अभी है नहीं, जैसे कोई रोड के ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, तो वहाँ से तो चारपाई में ही लानी पड़ती हैं। चारपाई में अभी भी चारपाई वाली जो चीजें हैं वो अभी भी चल रही है? हाँ हाँ, अभी भी चल रही है। अच्छा। क्योंकि हर जगह तो रोड पहुँची नहीं है, अच्छा। तो किसी की तो डेथ भी हो जाती है। तो ये जो रास्ता है सिर्फ यहीं से खराब है या आगे भी खराब है? आगे जगह जगह है खराब। जगह जगह। हाँ। तो मतलब ये रास्ता खराब होने की वजह से कितने घंटे का समय लग जाता है नीचे पहुंचने में हल्द्वानी? अब वो किलोमीटर के हिसाब से है, जैसे यहाँ से मतलब 2-2.5 घंटा लग जाता है हमें। 1 घंटे का सफ़र है ना, 2-2.5 घंटा लग जाता है। अच्छा, मतलब कुल मिला के दिक्कत है? हाँ, दिक्कत हो रही है। ठीक है, थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम श्री आशी मटियाली। तो जिस तरह से सड़क पूरी खराब है, कितनी दिक्कतें हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है आजकल, तो फिर भी थोड़ा हो रहा है, बरसात भर तो ऐसी बहुत दिक्कत आई। कौन से गांव में रहते हैं? हाँ, हम रहते हैं भद्रेठा। अच्छा। हाँ, वहाँ से हल्द्वानी कितना किलोमीटर हुआ? वहाँ से पड़ता है 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर। हाँ। आने में कितना घंटा लग जाता है? आने में मतलब 3 घंटा। मतलब कुल मिलाकर 60 किलोमीटर है और ऊपर से 3 घंटा हल्द्वानी आने में लगता है। हाँ जी। सड़क कब से ऐसी बनी हुई है? ये सड़क को तो 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए हैं। हाँ। सही नहीं हो रही है? सही नहीं हो रही है। अच्छा। सर, आप कहाँ रहते हैं? मैं भी वहीं मटेला पतलोट रहता हूँ। कितनी दिक्कत? एक ही गाँव के? एक ही गाँव। दिक्कतें होती हैं? दिक्कत तो इतनी है, ये देखिए आप, ये 2 साल से ऐसा वो हुआ है, इसमें धूल खा रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कितना बड़ा वो हो रहा है ये। अच्छा, तो मतलब प्रशासन सुन नहीं रहा है या बना नहीं रहा है? अब प्रशासन तो आप कहाँ सुन बन ही जाता, करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन अब प्रशासन सुन देता तो हो जाता। चलिए भैया से बात कर लेते हैं। भैया गाड़ी चला रहे हैं, भैया को कितनी दिक्कतें होती होंगी गाड़ी चलाने में, क्योंकि रास्ता बहुत पथरीला रास्ता है। भैया गाड़ी चलाने में कितनी दिक्कत होती है? अच्छा, तो मतलब ये पथरीला रास्ता है। क्यों नहीं? रात को कितनी दिक्कत होती है? रात को तो मैं आता ही नहीं हूँ। रात को नहीं आता है? तो यहाँ पे लाइट वाइट रहती है रात को? अब यहाँ अभी चले गए तो शाम को घर चले जाएंगे, नहीं आएंगे वहाँ पे। यहाँ पे नहीं आएंगे, लेकिन अभी जब आप लोगों को लेके जा रहे हैं तो दिक्कत बहुत दिक्कतें होती है। अंकल, आपसे बात करेंगे, कितनी दिक्कतें हो रही है? दिक्कतें बहुत हो रही हैं। आप कौन से गाँव में रहते हैं? हम देवली। वहीं रहते हैं? तो ये रोज आना जाना आपका लगा रहता है या कभी कभी? हाँ, कभी कभी आते हैं। कभी कभी आते हैं, तो उसमें भी दिक्कत रहती है? हाँ, दिक्कत रहती तो प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे, कब तक ये सड़क जो है वो खुलनी चाहिए या फिर सही होनी चाहिए? है। अब ये तो हम क्या बताएं। अच्छा, चुनाव आ रहे हैं, चुनाव को लेकर किसी ने वादे करे सड़क को ठीक कराने के? आजकल के वादे कहाँ चलते हैं, आजकल तो सब वादे कर रहे हैं, कितने घोषणा पत्र हैं, इतने होते हैं भाई। अभी तो उन्होंने वोट लेना है, घोषणाएं करते रहेंगे, लेकिन काम नहीं होता धरातल में। चले जा रहा हो। क्या कह रहे हैं भैया? ऐसा तो 2 साल से चले जा रहा है, हाँ, लेकिन सही नहीं हो रहा है। सही नहीं हो रहा। मतलब अभी चुनाव है, चुनाव को लेकर भी किसी ने कुछ? ये तो खाली एक लालच देने वाली बात है ना, वोट मिल जाएगा और सड़क तो वैसी की वैसी रहनी है। बरसात में कितनी दिक्कत है? हाँ। आप वो सांसद हमारे बने उस क्षेत्र को केवल वोट के लिए आते हैं, उसके बाद आते ही नहीं है। एक बार मतलब आए थे ये बीच में, क्यों परसों, और क्योंकि वो बोर्ड उनको टिकट मिल गया होगा तब आए होंगे वहाँ ना, लेकिन वैसे आते ही नहीं, देखते ही नहीं, नेता कोई नहीं देखता वहाँ। आप भी तो मतलब अपने उससे आए हैं, तो आप बदल भाई वही है, वही आजकल मतलब नेताओं का है। अभी तो तुम कुछ भी कहो, हाँ, सब हो जाएगा। बरसात में कितनी दिक्कत होती है? बरसात में तो बंद भी हो जाते हैं। बरसात में तो बंद हो जाता है, हमें तो वहाँ भीमताल से जाना पड़ता है। फिर कितना किलोमीटर पड़ता है? वो कम से कम 40-50 किलोमीटर लंबा पड़ता है। अच्छा, तो ये जब एक ही रास्ता ये है तो इसको ठीक क्यों नहीं कराया जा रहा है? अब ये तो वही बताएंगे प्रशासन। नेताओं का मालूम क्या वो है ना, उनके मन में क्या है। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर जो है दिक्कतें हो रही हैं लोगों को, और प्रशासन जो है वो ये सड़क जो है वो ठीक कराने के मूड में लोगों के नजरिए से लग नहीं रहा है। भूस्खलन यहाँ से लगातार होता है और जिस तरह से लोगों ने बताया कि बरसात के समय सबसे ज्यादा दिक्कतें यहाँ पे होती हैं, रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है, जिससे लोगों को दूसरा रूट लेना पड़ता है, जिसमें लोगों को काफी समय लगता है, काफी जो उनका मेहनत है वो लगती है, क्योंकि जो रूट है वो शॉर्टकट है, लेकिन जब लोगों को दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है तो लगभग 2 से 3 घंटे जो है वो लग जाते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये जो रूट है वो ठीक होता है या फिर नहीं, क्योंकि बरसात आने वाली है, कुछ ही महीनों में बरसात जो है वो आ जाएगी और एक बार फिर लोगों को बरसात के चलते इस रास्ते में दिक्कतें होने वाली हैं। तो ये थी ग्राउंड जीरो से JJN की खास रिपोर्ट। मैं निशा अपनी सहयोगी पूजा के साथ, JJN न्यूज हल्द्वानी। नमस्कार।